हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के लिए प्रश्नावली 6.1। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रश्नावली 6.1 के 10 क्वेश्चन देख लिए थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं प्रश्न नंबर 11 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने प्रश्न नंबर 11 दिया गया है। एक कण वक्र 6y बराबर x⁻³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो पहले इस चीज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं। जो हमें दिया है, x की तुलना में क्या बदल रहा है, y निर्देशांक बदल रहा है 8 गुना तीव्रता से। इसका मतलब हमें दे दिया है dy/dt बराबर 8 dx/dt। यहाँ पर dx/dt क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे बदलाव हो रहा है, तीव्रता से बदल रहा है। तो जो बोला है 8 गुना x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना बदल रहा है y निर्देशांक। अब हमें वक्र का समीकरण दिया है, इसको लिखते हैं 6y बराबर x⁻³ + 2। और हमें बोला है बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, मतलब हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम करते हैं अवकलन। तो यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बनेगा आपका 6। यहाँ पे आप d/dy करना होगा क्योंकि चेन रूल लगाएंगे y का, और इसको हम लिखेंगे dy/dt बराबर सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, d/dx करना होगा x⁻³ dx/dt, और प्लस अचर राशि है तो 2 का 0 हो जाएगा, बाद में करेंगे इसको। तो ये 6y का हो जाएगा हमारे पास 6, y का 1 होता है, dy/dt एज इट इज हमने वैसा का वैसा लिख दिया है। d/dx x⁻³ का करेंगे अवकलन तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x², और dx/dt हमारा वैसा का वैसा रहेगा, प्लस इसका हो जाएगा 0। अब हम मान रखेंगे तो 6 dy/dt का मान हमने देखा 8 dx/dt, तो यहाँ पे हम मान रख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 8 dx/dt बराबर 3x² dx/dt। यहाँ आप dx/dt से dx/dt को कट कर देंगे तो आपके पास बचता है 6 का गुणा 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा 48 बराबर 3x²। 3 हमारा गुणा में है, ये चला जाएगा भाग में, तो 48 / 3 बराबर x²। इसे हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16। तो x² हमारा 16 आ चुका है। जब हम वर्ग हटाएंगे तो करनी लगती है, 16 की करनी होती है +-4। तो यहाँ पर हमारे पास x के 2 मान आए हैं, एक आया है +4, एक आया है -4। अब यदि हमें y का मान निकालना है तो ये हम रख देंगे हमारे वक्र वाले समीकरण में। तो लिखेंगे x का मान, समीकरण, इसको हम 1 दे देते हैं, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। तो x का मान हम कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो पहले हम रख रहे हैं x बराबर 4 पर, क्योंकि हमारे 2 मान है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो पहले हम x बराबर 4 रखेंगे। समीकरण 1 हमारे पास है 6y बराबर x⁻³ + 2। तो यहाँ लिखेंगे 6y बराबर x⁻³ + 2। तो ये हो जाएगा हमारा 6y बराबर 4⁻³ + 2। तो ये हो जाएगा 6y बराबर 64 + 2। तो यहाँ मिलेगा y बराबर 66, और ये 6 आपका गुणा में चले जाएगा भाग में, तो आप कट करेंगे 11। तो हमारे बिंदु आ जाएंगे 4,11। अब दूसरा हमें चाहिए x बराबर -4 पर। तो x बराबर -4 पर, तो यहाँ रखेंगे तो 6y बराबर -4⁻³ होगा +2। तो ये बनेगा हमारे पास 6y बराबर -64 + 2। तो y बराबर -62 / 6। अब 2 से कट करेंगे, ये 31 बार, ये 3 बार। तो y हमें मिलेगा -31/3, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये बिंदु मिलेंगे हमें -4 और -31/3। तो ये थे हमारे x और y के मान, जो कि सवाल ने हमारे से पूछे थे। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो। देन बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 में हमें दिया गया है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ पे त्रिज्या हमें दी है, त्रिज्या की दर हमें दी है, तो इसे हम लिखेंगे दिया है dr/dt।
ये हमें दिया है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं हमारा बुलबुला क्या है, गोलाकार है, तो यह लिख सकते हैं, हम जानते हैं बुलबुला गोलाकार है, अतः गोले का आयतन, तो हमने सूत्र पढ़ा है, गोले का आयतन होता है हमारा v बराबर 4/3 पाई r⁻3। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आयतन किस दर से बढ़ रहा है, मतलब dv/dt। तो हम t के सापेक्ष इसका कर देंगे अवकलन, तो यह लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा हमारा dv/dt 4/3 पाई आपका बाहर हो जाएगा, और यहाँ हमें करना पड़ेगा चेन रूल d/dr r⁻3 और dr/dt। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 4/3 पाई r⁻3 का जब आप अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3r वर्ग dr/dt। तो 3 से 3 को आप कट कर सकते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास बचता है 4 पाई r वर्ग dr/dt। तो यहाँ पे हम मान रख सकते हैं। अब हमारे पास सारे मान हैं, हमारे पास r का मान है dr/dt 1/2 है और r हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई r हमारे पास है 1 का वर्ग और dr/dt था हमारे पास 1/2। तो अब 2 से 4 को कट करेंगे, ये 2 बार कट होगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर की घात 3 प्रति सेकंड। तो हम ये लिख सकते हैं कि बूंद का आयतन या जो हमको दिया है बुलबुले का आयतन ये 2 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे बुलबुले का आयतन 2 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 12। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया हो। देन बढ़ते हम प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 में दिया गया एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास हमको दे दिया है। हमें व्यास कितना दिया है पहले इसको लिख लेते हैं। दिया है व्यास बराबर 3/2 2x + 1। हम जानते हैं त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो हम लिखेंगे अतः त्रिज्या r बराबर 3/2 2x + 1 और इसका हम कर लेंगे आधा, तो ये हमको मिल जाएगा 3/4 2x + 1। अब उन्होंने बोला है कि x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे गोले का आयतन। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा गोले का आयतन होता है हमारा v बराबर 4/3 पाई r⁻3। यहाँ पर हम r का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई, r का मान हमारे पास है 3/4 2x + 1 और पूरे की घात हम कर देंगे 3। इसको आप ओपन करेंगे तो ये बनेगा 4/3 पाई 3 की घात 3 मतलब 27, 4 की घात 3 हम जानते हैं 64 और ये हो जाएगा 2x + 1 की घात 3। अब हम कट कर सकते हैं, तो 3 से हम 27 को कट करेंगे 9 बार, 4 से हम कट करेंगे 64 को 16 बार, तो हमारे पास बचता है 9/16 पाई 2x + 1 की घात 3। अब हमें बोला है कि x के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर, इसका मतलब हमें dv/dx चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास dv/dx 9/16 पाई हमारा पॉजिटिव हुआ और यहाँ पर हम कर देंगे d/dx किसका 2x + 1 की घात 3 का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/16 पाई
अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 की घात 3, तो ये घात आगे आती है तो 2x प्लस 1 वर्ग बचेगा, 3 हमारा आगे आएगा और हमें 2x का भी अवकलन करना है तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2। अब 2 से 16 को हम कट कर देंगे तो हमारे पास बचता है 9 तिया 27 पाई डिवाइड बाय 8 2x प्लस 1 का वर्ग। अब हमें मान दिया गया है, क्या मान दिया है, तो हमारा सिर्फ परिवर्तनशील व्यास था हमारे पास, आयतन के परिवर्तन की दर हमें चाहिए थी, तो आयतन के परिवर्तन की दर हमारे पास क्या ही है 27 पाई बटे 8 2x प्लस 1 का वर्ग, और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का फाइनल आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 14 में हमें दिया गया है एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जब ऊंचाई कितनी हो 4 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें दिया क्या है। तो रेत 12 सेंटीमीटर प्रति, ये क्यूब है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। इसका मतलब हमें दिया है dv बाय dt, ये हमें दे दिया है 12 सेंटीमीटर की घात 3 प्रति सेकंड। गिरती रेत जमीन पर शंकु बना जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। हमें ऊंचाई दी है जो कि त्रिज्या का कौन सा भाग है, छठा भाग है, तो r डिवाइड बाय 6, ये हमें h दे दिया। या हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि r बराबर h, आप 6 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 6h, r भी हमें मिल चुका है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो हमें चाहिए dh बाय dt का मान जब हमारे पास ऊंचाई कितनी हो 4 सेंटीमीटर हो। तो इसके लिए हमें लगाना होगा शंकु के आयतन का सूत्र, और शंकु के आयतन का सूत्र हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे, अतः शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन का हमारा सूत्र होता है v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हमारे शंकु का आयतन का सूत्र होता है। यहाँ पर हम r का मान रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा v बराबर 1/3 पाई, r को हम रख देंगे 6h का वर्ग और h, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 पाई 36h वर्ग इंटू h, तो यहाँ से आप 3 से 36 को काट सकते हैं 12 बार, तो यहाँ हमें मिलेगा v बराबर 12 पाई h की घात 3, और हम इसका करने वाले हैं अवकलन। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास dv बाय dt। यहाँ पे हम 12 पाई हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा श्रृंखला नियम या चेन रूल, तो d बाय डी करना होगा h की घात 3, और यहाँ होगा dh बाय dt। तो dv बाय dt हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर की घात 3 प्रति सेकंड, तो इसको हम लिख देंगे 12 बराबर 12 पाई h की घात 3 हो जाएगा हमारे पास 3h वर्ग dh बाय dt। यहाँ पे हम मान रख देंगे, तो 12 से 12 आप कट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचता है पाई गुणित 3, और यहाँ पे 1 बचेगा h वर्ग। h हमारे पास कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख देंगे 4 का वर्ग dh बाय dt। तो यहाँ फिर बन चुका है 16 तिया 48 पाई dh बाय dt बराबर 1। यहाँ पे 48 पाई आपका चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/48 पाई बराबर dh बाय dt। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा आ चुका है ऊंचाई की दर में परिवर्तन। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारी रेत की ऊंचाई है या शंकु की ऊंचाई है, यहाँ लिख सकते हैं रेत से बने शंकु की ऊंचाई एक बटे 48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आई होप ये क्वेश्चन भी आज
आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने सीखे प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न नंबर 14 तक के सवाल। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।